देखिए कि मां मंदाकिनी नदी के किनारे पुलिस भी आ गई है। ये देखेंगे कुटिया का सामान पूरा बह गया होगा। सब खत्म है अब इस वक्त। जी जी। जय श्री राम दोस्तों, मैं आपका भाई राम बहादुर सैनी अपने भ्रमण चित्रकूट में आप लोगों को स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज मैं आया हूं चित्रकूट के घने जंगल में मां मंदाकिनी नदी के किनारे लालजी महाराज जी के कुटिया में। दोस्तों लालजी महाराज जी की कुटिया पूरी बह गई है क्योंकि मां मंदाकिनी नदी का जल स्तर बहुत ज़्यादा हो गया है, तो उनका पूरा कुटिया बह गई है, पूरा सामान भी भीग गया है। तो चलेंगे दोस्तों लालजी महाराज जी के कुटिया में, वहाँ का कुछ कुटिया का दृश्य दिखाएंगे और संत महाराज जी से जानेंगे उस कुटिया का दृश्य। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहेगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। महाराज जी यहाँ पे चाय बन रही है। दोस्तों आज मैं खड़ा हूँ चित्रकूट के घने जंगल में मां मंदाकिनी नदी के किनारे। देखेंगे ये लालजी बाबा की महाराज जी की कुटिया थी, ये पूरी तरह से कुटिया बह गई है। उनका जो भी सामग्री था जितना निकाल पाए उतना निकाल लिए हैं, बाकी बह गया है, ये देख पा रहे हैं। और यहाँ देखेंगे भोले बाबा भी विद्यमान है। यहाँ भोले बाबा कल की रात में पूरे डूब गए थे। ये मंदिर था जो पूरा डूब गया था। और यहाँ संत महाराज जी अपने एक बगीचा लगाए थे, वो भी पूरा तहस नहस हो गया है, ये देखेंगे। और बहुत ज़्यादा मां मंदाकिनी नदी का जल स्तर ज़्यादा है, देखेंगे कितनी चौड़ी दिख रही हैं। और यहाँ जब आया था मैं कल रात में, तो ये पेड़ जो था यहाँ तक पूरा पानी आ गया था। ये देखेंगे संत महाराज जी के कुटिया में कुछ भी नहीं बचा है। ये देखिए किस इस प्रकार से कुटिया का तहस नहस हो गया है। जो भी सामान था थोड़ा बहुत निकाल पाए हैं, बाकी बह गया है। पन्नी पूरी है तो फट गई है, क्योंकि कल की रात में बहुत भयंकर इधर बाढ़ आई थी। ये देखेंगे पूरी पन्नी फटी हुई है उनकी। और ये पन्नी था जो पूरा फट गया है और बह भी गया। सामान भी ऊपर जो टट्टा लगा था वो भी उड़ गया है। और ये पूरी डूबी हुई थी, इसके ऊपर से पूरा पानी जा रहा था। देखेंगे संत महाराज जी यहीं पे निकल जाए हैं और यहाँ चाय बना रहे हैं अभी। और देखेंगे संत महाराज जी अपना सामान वहाँ पे उठा के ले गए हैं, ये देखेंगे। यहाँ पे उनका सामान रखा हुआ है, इतना निकाल पाए हैं, बाकी तो बह गया है। देखिए उनकी इस प्रकार से यहाँ सामग्री रखी रहती है। पूरा सामान भीग गया है, ये पूरे कपड़े भीग गए हैं। झंडा भी पूरे निकाल लाए हैं, क्योंकि झंडा भी पूरी डूब गए थे। कुछ लकड़ियाँ हैं तो इतनी निकाल पाए हैं। और ये बड़ा खुत्था बह रहा था, इसको भी निकाल लिए हैं। देखेंगे इस प्रकार से उनकी सामग्री इतना बच पाया है, बाकी मां मंदाकिनी नदी में सभी बह गया है। एक ऊपर से छोटी सी पन्नी डाल दिए हैं ताकि सामान न भीगे। ऊपर एक पन्नी बगरा दिए हैं, यहाँ कपड़े बगरा दिए हैं। और दोस्तों देखेंगे संत महाराज जी अपना सामान निकाल के बाहर बैठे हैं और पूरी उनकी कुटिया एकदम विनाश हो गया है। क्योंकि कल की रात में इतना भयंकर बाढ़ आया, जो आगे का पेड़ दिख रहा हो जो पन्नी लटकी हुई है, यहाँ तक पूरा पानी आ गया था। और जो आगे के पेड़ दिख रहे हैं सभी पेड़ थोड़ा थोड़ा डूब गए थे। कुछ इस प्रकार से यहाँ साधु संतों का जीवन है। और अभी चित्रकूट में काफ़ी भयंकर बाढ़ चल रही है। अरोग धाम में भी काफ़ी कुटिया बह गई हैं। एक सामने वहाँ पे लालजी लंगोट वाले बाबा की कुटिया थी, वो भी कुटिया बह गई है। और संत महाराज जी देखेंगे यहीं पे चाय बना रहे हैं। महाराज जी सीताराम। देखेंगे यहाँ पे धूना जला लिए हैं। और ये रही उनकी झोपड़ी, पूरी झोपड़ी का तहस नहस हो गया है। और काफ़ी तेज इनका बहाव चल रहा है। देखेंगे मां मंदाकिनी नदी का। देखेंगे यहाँ बाढ़ आने की संभावना है, तो आग ऊपर ले जाएंगे, क्योंकि ऊपर ही भोजन प्रसाद सिद्ध करेंगे। देखेंगे संत महाराज जी अपनी कुटिया में गए हैं। महाराज जी कैसा हो गया? अब पानी बाहर से हो गया सब जी। जी 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 जी। पूरा कुटिया का सामान पूरा बह गया होगा। सब खत्म है अब इस वक्त। जी जी। इस वक्त कुछ नहीं है।
जी अब सोच रहे हैं पन्नी निकालने की। जी 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 जी। पन्नी निकाल ले तो और ओढ़ने के काम आ जाएगी। पन्नी भी काफी फट गई महाराज जी पूरी। अब फट गई तो उसको अब फट जाने दो, अब क्या है। जी जी जी। तो कुटिया के ऊपर से पूरा पानी चल रहा होगा महाराज जी। हाँ जी जी जी। देखेंगे दोस्तों किसी प्रकार से उनका कुटिया का तहस नहस हो गया है। अभी जो भी थोड़ी बहुत पन्नी बची है संत महाराज जी निकालेंगे, उस पन्नी को लगाएंगे। और अभी कोई मंदाकिनी नदी का कोई ठिकाना नहीं है, दोबारा भी आ सकती हैं। तो महाराज जी खाने पीने का राशन पानी पूरा बह गया होगा। सब खत्म है इस वक्त। जी जी जी। इस वक्त तो सब खत्म है। देखेंगे दोस्तों अभी कुटिया में कुछ राशन पानी भी नहीं बचा है। ये देखेंगे यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा है, नीचे देखेंगे कुछ भी नहीं बचा है। ऊपर से देखेंगे कितनी माटी लगी हुई है और बहुत बुरा हाल हो गया कुटिया का। आ रहा। थोड़ा बहुत महाराज जी सामान बचा था कि नहीं बचा था? कुछ नहीं बचा। कुछ भी नहीं बचा है। जी 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 जी। और 7-7 फुट के एक जो पिलर एक वो पिलर बस। अच्छा और पिलरों के साथ बनाएंगे। अच्छा, इधर भी मतलब चारों तरफ से पिलर हाँ करेंगे। 6 पिलर बनाएंगे 6 फुट के, और 2 पिलर बनाएंगे 7 फुट के। अच्छा और ये रखेंगे पन्नी। अच्छा तिरपाल रखेंगे। हाँ और इधर भी महाराज। अगर छाया हो जाए अच्छा तो जो है कि आरती करने के लिए पानी बचता है, घामा में रावण पाठ कराते हैं तो छाया रहे बैठने के लिए। अच्छा तो हनुमान जी के पास छाया हो जाए कहीं तो जी 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 दिक्कत दिखा रहा है प्रसाद बनाने जी में। जी 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 जी। इधर में देखेंगे दोस्तों संत महाराज जी यहीं पे बैठे हैं और देखेंगे डब्बा में दोस्तों संत महाराज जी के इस डब्बा में जो पानी भरा है वही बच गया है और बाकी सभी उड़ गया है। संत महाराज जी के मंदाकिनी नदी का जल स्तर होने के कारण ये पूरी कुटिया का विनाश हो गया है। देखेंगे पूरी पन्नी फट गई है और एक पन्नी ही थोड़ी सी बच गई है यहाँ पे, ये देखेंगे। तो इस बार महाराज जी अब कच्ची बनेगी कि पक्की बनाने का विचार है? अब जो बन जाए यार, अब क्या बताएं, हमारा तो पक्का बनाने का विचार है। जी 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 अब बन जाए जो। जी। अगर पक्के बन जाएंगे तो कम से कम इसके पावन ही बहेंगे। हाँ बस फिर बस ये बहेगी नहीं, फिर जो है कुछ कदर हाँ थोड़ा बहुत बच 6 जाएगा। फुट पानी ऊपर चढ़ेगा, 1 आध फुट से 7 फुट पानी जब चढ़ेगा तब जाके बहेगा। फिर जी 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 पिलर जो है कि सब पानी के बहाव को झेल लेंगे। जी 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 जी। नीचे के पिलर पक्के हो जाए ऊपर से पन्नी डाल देंगे जी। और देखेंगे दोस्तों संत महाराज जी का एक यहाँ चबूतरा भी था और ये के नीचे एक सीढ़ियाँ थी 2-3, वो सीढ़ियाँ पूरी बूढ़ गई हैं। और यहाँ कुछ फूल के बगीचा भी लगाए थे, यहाँ भी नहीं बचे हैं। नीचे का चबूतरा भी महाराज जी बूढ़ गया है जी। और देखेंगे पन्नी पूरी जो ऊपर वाली पन्नी थी वो बच गई है, जो कुटिया के चारों तरफ से पन्नी लगी थी वो बह गई है, ये देखेंगे। और यहाँ देखेंगे संत महाराज जी अपनी लकड़ियाँ बांध दिए थे तो लकड़ियाँ कुछ बच गई हैं। और अभी शंकर जी देखो थोड़ा बहुत निकल यहाँ है। मंदिर कल पूरा बूढ़ गया था, शंकर जी भी कल पूरे डूब गए थे। संत महाराज जी यहीं पे बैठे हैं एक 7-8 बड़े बड़े कौआ के पेड़ के नीचे। सावन का महीना खत्म हो जाएगा तो ज़्यादा बाढ़ नहीं आएगी। देखेंगे दोस्तों फिर से बारिश शुरू हो गया है, ये देखेंगे बारिश होने लगी है। संत महाराज जी अपनी कुटिया में जा रहे हैं, ये देखेंगे दोस्तों। मैं मंदाकिनी नदी के किनारे खड़ा हूँ लालजी महाराज जी की कुटिया में। दोस्तों आपको पता है कि संत महाराज जी की पूरी कुटिया का तहस नहस हो गया है, चारों तरफ से देखेंगे। और बारिश भी हो रही है दोस्तों, ये देखेंगे बारिश अभी भी हो रही है। और संत महाराज जी की कुटिया का अभी भी थोड़ा बहुत जल स्तर बढ़ रहा है, ये देख पा रहे हैं। तो दोस्तों अभी संत महाराज जी के जो शिष्य हैं वो पन्नी निकाल रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या क्या सामान बचा हुआ है। तो दिखाएंगे इस वीडियो के माध्यम से, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहिए। कुछ पन्नियाँ निकाल रहे हैं ताकि देख रहे हैं कुछ सामान अभी भी बचा है कि कुछ नहीं बचा है। और ये संत महाराज जी के हमारे शिष्य हैं। महाराज जी
देखेंगे तिरपाल निकाल लिए हैं और एक तिरपाल और है वो भी निकालेंगे, ताकि थोड़ा बहुत पानी की कम से कम यार हो जाएगी। जो नई कुटिया बनाएंगे उसके ऊपर पन्नी डालने के लिए हो जाएगा। देखेंगे इतनी पन्नी बची है, एक पन्नी और है और एक पन्नी फंसी हुई है। देखेंगे दोस्तों थोड़ी सी बारिश बंद हुआ है और फिर से सामान निकालना चालू कर दिए हैं। ये देखेंगे और यहीं से देखो एक पन्नी निकाल रहे हैं, एक दूसरी भी पन्नी थी नीचे वो भी बची हुई है। इसमें क्या है महाराज जी? ये जानवर है। जानवर है इसमें क्या? ओ ये देखेंगे दोस्तों पूरी कुटिया उनकी बहने के बाद भी इसमें चूहे घुसे हैं, वो अभी भी जिंदा हैं। आपने देखा है छोटे छोटे जो दूर रहते हैं पन्नी के नीचे घुस जाते हैं। देखेंगे किस प्रकार से उनकी कुटिया बह गई है और अभी उनका पक्का बनाने का प्लानिंग है, क्योंकि कच्चा बार बार कुटिया बह जाती है। हर साल एक बार कुटिया उनकी बहती ही बहती है। देखें कुछ तिरपाल निकाल रहे हैं ताकि नई कुटिया के लिए हो जाएगा। ये देखेंगे यहाँ पे देखो चूहा है, ये देखो निकल रहा है। ये देखेंगे अभी माँ मंदाकिनी नदी के किनारे में उनको पन्नी को तिरपाल को धुलेंगे और धुल के इस प्रकार से यहाँ फैला देंगे। ये देखेंगे फैली हुई है। संत महाराज जी झोपड़ी में ही बैठे हैं क्योंकि बारिश हो रही है तेज़ से, और इसी पन्नी को फिर से दोबारा बनाएंगे। और देखेंगे माँ मंदाकिनी नदी कितनी तेज़ बहाव इनका चल रहा है, बहुत तेज़, और समुद्र की जैसे यहाँ लहरें देखे आ रही हैं। ये देखेंगे और अभी एक पन्नी छोटी सी बची है, बाकी दोनों पन्नी सब निकाल लिए हैं। देखेंगे तिरपाल को धुल रहे हैं। देखेंगे कितनी तेज तेज यहाँ लहरें चलती हैं, बहुत भयानक माँ मंदाकिनी नदी में बाढ़ आई हुई है इस बार। ये देखेंगे यहाँ पे तिरपाल इकट्ठा कर रहे हैं, धुल धुल के निकाल के। साइड में कह देना। और देखेंगे संत महाराज जी कैसे इस प्रकार से पन्नी ऊपर से डाले थे, अभी बारिश बंद हो गया तो निकाल रहे हैं। लेकिन दोस्तों अभी भी बारिश बंद नहीं हो रही है, कंटिन्यू यहाँ बारिश होती चली जा रही है। देखेंगे अभी थोड़ा बहुत जो पन्नी है, एक दूसरी वाली पन्नी भी बची हुई है, वो भी निकाल रहे हैं और निकाल के यहीं पे एक छोटी सी कुटिया बनाएंगे। ये देखिए बांस गड़ गया है ये झंडे के पास। देखेंगे दोस्तों जो वहाँ से पन्नी निकाल के लाए थे संत महाराज जी, एक छोटा सा यहाँ तंबू बना ले रहे हैं अभी फिलहाल के लिए। और ये पहले से बनी थी, थोड़ा सा तंबू को और बड़ा कर दिए हैं ताकि जो थोड़ा बहुत राशन है वो बचा रहे। और अभी भी मंदाकिनी नदी का जल स्तर बढ़ रहा है। ये देखेंगे यहाँ पे छोटा सा एक तंबू बना के रेडी कर लिए हैं। देखेंगे दोस्तों यहाँ पे एक छोटा सा तंबू बना लिए हैं भीटे के ऊपर, दोनों तरफ से देखेंगे पानी भी चल रहा है। ये देखेंगे और बीच में ही थोड़ा सा जगह मिला पे यहाँ पे कुटिया बना लिए हैं। और सामने देखेंगे माँ मंदाकिनी नदी की जो पुरानी कुटिया थी वो पूरी डूब गई है, यहाँ मंदिर भी डूबने वाला था। और यहीं पे अब संत महाराज जी कुछ दिन बिताएंगे, फिर जब मंदाकिनी नदी का जल स्तर कम हो जाएगा तब फिर वहीं पे एक कुटिया फिर से बनाएंगे। देखेंगे दोस्तों माँ मंदाकिनी नदी का जल स्तर कितना ज़्यादा है, कितना तेज़ से चल रहा है। ये पूरा आरोग धाम का स्थान है।
पूरा खचाखच भर के चल रहा है। देखेंगे मां मंदाकिनी नदी के किनारे पुलिस भी आ गई है, ये देखेंगे। और बहुत ज़्यादा जलस्तर ज़्यादा है मां मंदाकिनी नदी का। सरकारी कर्मचारी पुलिस भी आ चुकी है, ये देखेंगे।